हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह जानकारी आप लोग ध्यान से देखें पूरे वीडियो को। ठीक है, और इसका आप लोग फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और भर करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना के संबंध में। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवक युवतियों के लिए हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर इस क्षेत्र में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले युवक युवतियों से दिनांक 11 अगस्त 2023 समय 5 बजे तक, ठीक है, आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों के अगर इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट, ठीक है, के क्षेत्र में, ठीक है, तो आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग 11 अगस्त तक क्या कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म। ठीक है, तो आवेदन पत्र का प्रारूप और नियम शर्तों की अगर हम बात करें तो ये जो है जांजगीर चांपा जिला की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी भी दे रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अंदर जरूर देखें। ठीक है, तो योजना से संबंधित अधिक जानकारी है तो क्या करना है, आप लोगों को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पुराना कलेक्ट्रेट जांजगीर चांपा से संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जिला स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिए ये सूचना जारी किया गया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप है। ठीक है, इस फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप लोगों को भरना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का अपना नाम आएगा, पिता अभिभावक का नाम आएगा, ठीक है, और पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, माता का नाम आएगा, माता का व्यवसाय है। आवेदक की छत्तीसगढ़ की में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सूची में जाति उप समूह का नाम पूछा गया है, तो आप लोगों को पूरे इसमें टिक लगाना है, कौन से है, अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो या उपजाति का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म आप लोगों को भर लेना। जन्मतिथि अंकों में शब्दों में भरना है। आप लोगों को आयु क्या है आपका, ठीक है, 1/1/2030 की स्थिति में। ठीक है, 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र संलग्न करना है आप लोगों को आयु प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, परिवार की समस्त स्रोतों से कुल आय क्या है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, सेवारत कर्मचारी की पुत्र पुत्री नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जिनके मतलब पिताजी, ठीक है, क्या है, सेवारत है, कर्मचारी हैं, तो उनके पुत्र पुत्री को क्या करना है, नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, मतलब आपके पिताजी के जो नियोक्ता होंगे उसके प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना है। ठीक है, पत्र व्यवहार का पता भरना, स्थायी पता एवं दूरभाष नंबर भरना आप लोगों को। ठीक है, शारीरिक विवरण के बारे में आपका ऊंचाई है पूछा गया है, फीट में, सेंटीमीटर में पूछा गया है, किलोग्राम में पूछा गया। आँख की दृष्टि क्षमता बिना चश्मा के कितना है और चश्मा के साथ कितना है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है तो विवरण देना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक विवरण देना आप लोगों को 10वीं और 12वीं का। ठीक है, आवेदन पत्र प्रारूप के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य प्रमाण पत्र को टिक करना है आप लोग को। 10वीं का करना है, 12वीं का करना है, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र करना है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, पालक अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, ये घोषणा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा। तो ये सारे के फॉर्म भर के आप लोगों को जमा कर देना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके प्रावधानों के बारे में। ठीक है, नियम शर्तों और प्रावधान क्या क्या हैं। ठीक है, तो लाभान्वितों की संख्या की अगर हम बात करें तो योजना अंतर्गत 100 छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य जो है परिवर्तनशील होगा। अगर बजट ज़्यादा रहेगा तो इसमें सीटों की संख्या भी क्या कर सकते हैं, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और बजट अगर कम होगा तो सीटों की संख्या कम भी कर सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील है बोला गया है। ठीक है, तो बजट उपलब्धता पर डिपेंड करेगा, लेकिन 100 स्टूडेंट को मतलब छात्र छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत लेना है। ठीक है, हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण या प्रशिक्षण जो है पूर्णकालिक हो गया। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम अथवा नौकरी व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, ये जो है पूर्णकालिक प्रशिक्षण है, और अगर आप इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं तो उस दौरान आप किसी भी प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम नहीं कर सकते और न ही कोई नौकरी कर सकते और न ही कोई व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा की अगर हम बात करें तो चयनित किए गए समस्त प्रशिक्षणार्थियों
कि प्रशिक्षण व शासन द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, और उक्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहने एवं मेस व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को रहने खाने का टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा के पूरा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया, प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो चयन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा तथा न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से निर्धारित लक्ष्य का अधिकतम 1.5 गुना प्रशिक्षणार्थियों को काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रथम स्क्रीनिंग पश्चात क्या करेगा, कक्षा 12वीं पूर्णता का 80% तथा काउंसलिंग साक्षात्कार का 20% वेटेज के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षण देने हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्था की सहमति से किया जाएगा। काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु आवेदक को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो विज्ञापन का प्रकाशन पश्चात अभ्यर्थियों का अनंतिम चयन, ठीक है, अनंतिम चयन प्रोविजनल सिलेक्शन किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से इसे निरस्त भी की जा सकेगी। ठीक है, अंतिम चयन ही होगा, अनंतिम चयन होगा। ठीक है, और अनिवार्य शर्तें क्या है देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस योजना का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो क्या अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति की घोषित सूची में होने चाहिए। ठीक है, आवेदक स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रखता हो। ठीक है, स्थायी जाति होना चाहिए या जाति सत्यापन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अभ्यर्थी की आयु जो है 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। ठीक है, अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, 50% या 50% से अधिक अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए तथा 12वीं स्तर में अंग्रेजी का विषय होना चाहिए जिसमें उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। ठीक है, आंखों की रोशनी सामान्य व लंबाई के अनुपात में वजन होना चाहिए तथा शरीर का मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे अनिवार्य शर्त हैं। ठीक है, और क्या बोले तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आय सीमा अनुसार परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से होगी। ठीक है, और 9 माह की कक्षाएं एवं 3 माह आउटडोर कैटरिंग जिसमें फ्रंट ऑफिस किचन फूड एवं बेवरेजेस सर्विसेज हाउस कीपिंग क्लासरूम लाइब्रेरी फिटनेस ग्रूमिंग एवं इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि पर कक्षाएं संचालित की जाएगी एवं किसी स्थानीय या आउटसोर्सर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी संस्थान में ऑन जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। क्लासरूम एवं ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार होगी। ठीक है, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन ही क्या किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो यहाँ पे प्रारूप दिया गया है उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और उसी निर्धारित प्रपत्र में आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है, जमा करना है। ठीक है, यथा संशोधित वर्ष 2023-24 योजना निम्न विभाग की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।